Hey everyone, Ayush Thakur on this side and welcome you all to today's new learning video. तो आज का वीडियो एक important वीडियो है cause after a long time I am creating any particular learning video and आज का ये learning video हाउ टू रीड चार्ट सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है, जिस सीरीज को आप सभी ने काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पर पसंद किया है। तो आज के इस वीडियो में देखिए, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिन्हें देखिए मार्केट का डायरेक्शन समझने में कंफ्यूजन होता है कि मेनली हम इस वीडियो में इंट्राडे एग्जीक्यूशंस की बात करेंगे। तो इंट्राडे एग्जीक्यूशन में देखिए काफ़ी ज़्यादा एक ट्रेडर को कंफ्यूजन होता है कि मार्केट ओपनिंग के बाद कभी नीचे गिर रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, आप जहाँ से बाय करते हैं वहाँ से सेल हो जाता है। एंड मेनली जो अल्टीमेट व्हाई आवर ट्रेडर सपोज इज द लूजिंग ट्रेडर, कि कोई लॉस में क्यों है, क्योंकि आपने जहां एंट्री लिया वहां से मार्केट आपके अगेंस्ट में चला गया। तो हमेशा मैं वीडियोस में ये तो कहता हूं कि आपकी एंट्री वहां होनी चाहिए जहां एंट्री के बाद मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव जाए, तो आपका एसएल सिक्योर हो जाएगा। तो आज इसी एनालिसिस को हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मैंने फिगर आउट किया एंड आप भी कैसे चार्ट्स को ऑब्जर्व करके राइट डायरेक्शन या एक इंट्राडे सेशन में मार्केट क्या करना चाह रहा है उसका अंडरस्टैंडिंग बेटर आप मार्केट्स में कर सकेंगे। तो चार्ट्स के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। तो करेंटली मेरी स्क्रीन पर निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है एंड आप सभी के सुविधा के लिए, ईज ऑफ यूज के लिए यहां पर एक 100 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज प्लॉटेड है। तो सिंपल अगर मैं सेटिंग्स को ओपन करूं तो जनरल ट्रेडिशनल 9 पीरियड मूविंग एवरेज आता है। आपको एसएमए का लेंथ सिर्फ क्या कर लेना, 100 कर लेना है। तो बेसिक चीज है 100 मूविंग एवरेज यूज किया गया है। जनरली मूविंग एवरेज रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए, लर्निंग पर्पस के लिए एक बेटर, अगर एक बिगनर है तो उसको कंफ्यूजन होता है तो एक किसी मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेना बेटर रहेगा। सो इस पर्टिकुलर सीरीज की प्रीवियस वीडियो में हमने मार्केट को, रेंज को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि जनरली मार्केट कंडीशन क्या होता है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं अगर मार्केट की डायरेक्शन देखिए प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती, कि अगर आप पहले से गेस करें कि मार्केट बाइंग साइड जाएगा, सेलिंग साइड जाएगा, तो वो प्रिडिक्शन कहलाता है। तो प्रिडिक्शन देखिए कभी भी मार्केट में सक्सेसफुल नहीं है। तो प्रिडिक्शन की जगह मार्केट में क्या करना चाहिए, मार्केट को ही ऑब्जर्व करना चाहिए एंड मार्केट को देखना चाहिए मार्केट कहां जाना चाह रहा है। तो मेरा जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मार्केट है या ओवरव्यू प्लानिंग है वो क्या है कि चार्ट्स को देखते हुए ही कंफर्मेशन लिया जाता है, कि कोई भी प्रिडिक्शन नहीं होता या कोई भी आपको गैस नहीं करना है कि मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट बाइंग साइड जाएगा। सो ये तो आज के वीडियो का फर्स्ट रूल हो गया कि नो प्रिडिक्शन, ओनली ऑब्जर्व द मार्केट्स। अब सेकंड चीज क्या आती है कि एक जनरल प्राइस नेचर को अंडरस्टैंड करेंगे कि इंट्राडे सेशन में जनरली मार्केट कैसे बिहेव करता है। तो यहां पर देखिएगा एक ड्राइंग को मैं मार्क करूंगा कि जनरल देखिए किसी भी ट्रेडिंग सेशन में, जैसे आज का दिन है, मार्केट क्या किया, मार्केट ओपन हुआ, पहला स्विंग किस साइड बनाया, सेलिंग साइड बनाया। ठीक है, तो ये एक जनरल आज का सेशन हो गया। इसके बाद क्या किया, प्रीवियस डे पर क्या हुआ है, मार्केट अगेन ओपन होकर के सेलिंग स्विंग बनाया है, इसके बाद बाइंग स्विंग बना लिया, फिर एक छोटा सेलिंग आया, हाई लो बना के क्या किया, बाइंग साइड चला गया। तो आप जनरल पैटर्न देखोगे तो मार्केट की जो ओपनिंग कंडीशंस हैं वो काफी ज्यादा लिमिटेड होती हैं। ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी कहा है कि मार्केट का जो नेचर देखिए है वो कोई एक्सेप्शनल चीज किसी भी सेशन में नहीं होती है। कोई भी अगर एक सेशन ओपन होगा, कोई भी इंट्राडे सेशन हो, लगभग सिमिलर होगा टू द प्रीवियस सेशंस जैसा मार्केट ने परफॉर्म किया है। तो मार्केट कंडीशन क्या है, मार्केट कंडीशंस लिमिटेड है कि इस दिन क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, कंटिन्यूअस ऊपर चला गया। इसके प्रीवियस डे क्या हुआ है, मार्केट ओपन हुआ, सेलिंग स्विंग बनाया, इंट्राडे लो क्रिएट किया, बाइंग स्विंग आया, हायर लो बनाया, बाइंग साइड चला गया। तो ये लिमिटेड कंडीशंस क्या हैं, यहां पर मैं चार्ट्स के थ्रू ड्रॉ करूंगा। तो देखिए किसी भी ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में क्या हो सकता है, मार्केट ओपन होने के बाद किसी भी दिन या तो मार्केट सेलिंग साइड गिरेगी, राइट, एक कैंडल से कंक्लूजन नहीं निकालना है, 2-3 कैंडल सेलिंग साइड जा रही है, मतलब पहला स्विंग सेलिंग स्विंग हो गया। इसके बाद दूसरा केस क्या हो सकता है कि किसी भी दिन मार्केट ओपन होकर के क्या करेगी, बाइंग साइड जाएगी। तो ये मैं बेसिक्स ऑफ चार्ट रीडिंग आपको रिपीट कर रहा हूं कि मार्केट को कैसे ऑब्जर्व करना है। किसी भी दिन ओपनिंग के साथ कोई भी कंक्लूजन बनाना इज अ रिस्की गेम। तो मार्केट में वेट करिए, मार्केट को सेटल होने दीजिए एंड मार्केट जो कंफर्मेशंस देगा उसको फॉलो करना है। तो किसी भी दिन क्या हो सकता है, 2 ही केस हो सकता है, या तो किसी भी दिन मार्केट ओपन होकर के सेलिंग स्विंग बनाएगा,
या तो किसी भी दिन ओपन होकर के बाइंग स्विंग बनाएगा। अब देखिए, अगर सेलिंग स्विंग क्रिएट होता है तो हमें क्या करना है, जैसे यहां पर मार्केट ने सेलिंग स्विंग बनाया तो इस सेलिंग स्विंग का क्या होगा, एक हाई होगा और एक पर्टिकुलर लो होगा। तो अब इस पर्टिकुलर रेंज में आने के बाद देखिए ये क्या मार्केट डिपिक्ट कर रहा है, क्या मार्केट कहना चाह रहा है कि मार्केट ओपन होकर के आज के दिन ये पर्टिकुलर हाई लगाया, ये लास्ट पॉइंट था जहां तक बायर्स ने मार्केट को ऊपर पुश किया और इसके बाद सेलर डोमिनेशन हुआ। तो क्या हुआ, सेलर्स ने आज के दिन इस पर्टिकुलर लो तक मार्केट को सेल ऑफ किया है और इसके बाद अगेन बाउंस बैक आने लगा। तो ये कंडीशंस जो है वो हर दिन फॉलो अप होगा कि कभी भी मार्केट ओपन होगा तो सबको क्या पता है, क्या गिरेगा तो कंटिन्यूअसली लास्ट तक गिरता चला जाएगा। द आंसर इज नो। एक्सेप्शनल केस हमेशा है बट जनरल केस क्या है, मार्केट गिरेगा तो कहीं सपोर्ट बनाएगा और बाउंस बैक करेगा। तो बाउंस बैक होने के बाद देखिए जो जनरल रेंज एनालिसिस है वो किया जाता है कि मार्केट रेंज में आ गया, मार्केट को ही जाने दीजिए, मार्केट जिस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है। तो जनरल कंक्लूजन कैसे निकाला जाता है कि अगर इंट्राडे लो तक फॉल हुआ है और अगर आज के दिन इट नीड टू बी अ सेलिंग डे, सपोज अगर आज के दिन सेलिंग डे होना है, सबसे पहले मार्केट ने एक सिंगल स्विंग बनाया, अब इसके बाद अगर ये सेलिंग साइड का डे होना है तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, क्या इंट्राडे लो ब्रेक करके ही तो नीचे गिरेगा, तो ब्रेक करने के पहले क्या मार्केट को टेस्ट करना पड़ेगा इंट्राडे लो। द आंसर इज यस। तो कंडीशन क्या निकल के आया जनरल मार्केट ऑब्जर्वेशन से कि अगर पहला स्विंग बनने के बाद अगर मार्केट को नीचे गिरना है, अगर आज के दिन एक सेलिंग ट्रेडिंग सेशन है तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करने के पहले इंट्राडे लो को टेस्ट करना पड़ेगा। ये दूसरा कंडीशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन इसका वाइस वर्सा क्या है कि अगर आज के दिन या तो सेलिंग डे होगा या फिर तो बाइंग डे होगा। तो अगर आज के दिन बाइंग डे होना है, जैसा आज के दिन ये दिन है, तो आज के दिन दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि अगर बाइंग डे होना है तो क्या इंट्राडे हाई को टेस्ट करना पड़ेगा तभी तो ब्रेक करेगा, मतलब इंट्राडे हाई तक जाएगा तभी तो ब्रेक करके कंटिन्यूएशन करेगा। तो ये तो जनरल बेसिक ओवरव्यू हो गया कि मार्केट कंडीशन या एक बेसिक ओवरव्यू एनालाइज करने का क्या होता है। अब इसमें देखिएगा, एक होता है कंफर्मेटरी एंट्री कि जनरल आपने पहले स्विंग का रेंज बना लिया, अब मार्केट रेंज के जिस तरफ भी बार बार टेस्टिंग करेगा, हायर लोज बनाएगा। जैसे अगर आप यहां पर देखोगे तो आज के दिन क्या हुआ है, मार्केट हायर लोज बनाया है और प्रीवियस हाइस को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। तो इसका मतलब क्या, अगेन एंड अगेन मार्केट प्रीवियस हाई से बेटर हाई को टेस्ट कर रहा है और हायर लो के साथ हाई लेवल पर जा रहा है। तो इस रेंज में क्या कंक्लूजन निकलेगा, रेंज ब्रेकआउट के पहले ही, इंट्राडे हाई के ब्रेकआउट के पहले ही कंक्लूजन क्या निकलेगा कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, राइट। तो एक ये मेथड होता है कि इसके बाद हम कंफर्मेटरी एंट्री लेंगे एंड बाइंग साइड का मार्केट को एनालाइज करेंगे या मोमेंटम को होल्ड करेंगे। तो एक कंफर्मेटरी एंट्री होता है कि इंट्राडे हाई ब्रेकआउट होने पर, टेस्ट होने पर एंट्री लिया जाएगा। दूसरा थोड़ा सा एग्रेसिव होता है जो हम जनरली प्रेफर करते हैं कि इस रेंज में क्या हो रहा है उसको फाइंड आउट करते हुए हम एग्जीक्यूशन को प्लानिंग करेंगे। तो ये तो बात हो गई जनरल रेंज एनालिसिस की कि मार्केट किसी भी दिन ओपन होने के बाद मार्केट क्या करेगा, जैसा परफॉर्म करेगा उस परफॉर्मेंस के बेस पर हम मार्केट का कंक्लूजन निकालेंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है। तो ये जनरल रेंज एनालिसिस हो गया। अब यहां पर अगर मैं कहूं कि रेंज एनालिसिस होने के पहले ही एक ओवरव्यू क्रिएट किया जाता है कि मार्केट, ये तो कंफर्मेशन हुआ कि आज के दिन इट वाज अ बाइंग डे, तो हमने प्राइस को एनालाइज करके फाइंड आउट किया कि यस आज के दिन एक बाइंग डे है। तो पहले एक हमने क्या किया, ओवरव्यू बनाया कि बाइंग साइड है। इसके बाद हम लाइव मार्केट में जाएंगे और मार्केट जब कंफर्मेशन देगा इस तरह से कि मार्केट लोअर रेंज को टेस्ट नहीं कर रहा है, हायर रेंज की तरफ जा रहा है, तो इट्स अ कंफर्मेशन कि मार्केट में स्ट्रेंथ है। तो फिर कंफर्मेशन के बाद एंट्री को लिया जाएगा। तो ये तो हो गया एग्जीक्यूशन वाला पार्ट। अब इसके पहले क्या किया जाता है, देखिए अगर ऐसा कहा जाए कि रेंज बनने के पहले ही हम मार्केट में एक ओवरव्यू बना सकते हैं कि मार्केट आज के दिन किस साइड जाने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो इसी ओवरव्यू के प्लानिंग को आज के दिन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए देखिएगा 100 मूविंग एवरेज को यहां पर मैंने प्लॉट किया हुआ है। तो 100 मूविंग एवरेज का देखिए जनरल लॉजिक क्या होता है, जो ट्रेडिशनल यूज है। आप सभी ने सुना होगा कि मार्केट का जो ट्रेडिशनल रूल है कि मूविंग एवरेज को कैसे यूज किया जाता है। तो जो जनरल ट्रेडिशनल यूज है, जनरल ट्रेडिशनल नेचर है, वो क्या है कि मार्केट कंटिन्यूअसली अगर ऊपर जा रहा है तो कंटिन्यूअसली ऊपर नहीं जा सकता है, और कंटिन्यूअसली अगर नीचे गिर रहा है तो कंटिन्यूअसली नहीं गिर सकता है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो जनरल क्या है,
अगर बाइंग ट्रेंड में भी है तो मार्केट अपने क्या करता है, एवरेज के पास आता है। तो ये जनरल ट्रेडिशनल इसका यूज होता है मूविंग एवरेज का, कि आप देखोगे अगेन एंड अगेन मार्केट यहाँ पर मूविंग एवरेज को टच करता है, कि मार्केट बाइंग ट्रेंड में है तो अगेन मार्केट एक दिन बाइंग मोमेंटम हुआ, अगेन एवरेज के पास आ गया, अगेन बाइंग मोमेंटम हुआ, अगेन एवरेज के पास आ गया, अगेन बाइंग मोमेंटम, अगेन एवरेज के पास। तो चाहे कोई भी ट्रेडिंग सेशन हो, आप कितना ही इसको बैक टेस्ट करिए, आप फाइंड आउट करेंगे कि अगेन एंड अगेन मार्केट एक मोमेंटम के बाद एवरेज को टच करता है, या तो एवरेज को क्रॉस करके ट्रेंड डायरेक्शन को चेंज करेगा, कि कभी एवरेज के मार्केट नीचे चल रहा है, कभी मार्केट एवरेज के ऊपर चल रहा है। बट जनरल अगर बाइंग ट्रेंड में भी मार्केट्स है तो अगेन एंड अगेन क्या करेगा, मार्केट रिट्रेस करेगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी और मार्केट अगेन एवरेज प्राइस पर आएगा। सो अब यहाँ से पॉइंट है कि कैसे इसको यूज करेंगे। तो सिंपल जो 100 पीरियड मूविंग एवरेज है, कि हमें यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला है कि जब भी एवरेज से मार्केट ज्यादा दूर जाएगा तो मार्केट में अगर वीकनेस होगा तो अगेन मार्केट प्रॉफिट बुकिंग करके एवरेज के पास आएगा। तो जनरल यही एवरेज मेथड का यूज है, यही इस 100 पीरियड मूविंग का एवरेज का यूज किया जाएगा। कि फॉर एग्जांपल से एक इजी एग्जांपल में अगर यहाँ पर लूं तो सपोज जैसे ये वाला है। सो इस पर्टिकुलर डे पर मार्केट यहाँ पर गैप अप हुआ है, तो गैप अप में क्या हुआ है, मार्केट क्या एवरेज से काफी ज्यादा दूर आ गया है। द आंसर इज यस। तो जनरल टेंडेंसी क्या है कि एवरेज से ज्यादा दूर है, तो जनरल पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट अब एवरेज की तरफ आज के दिन प्रोसीड करेगा। बट क्या इसका मतलब यह है कि जब भी मार्केट एवरेज के दूर ओपन होगा तो क्या एवरेज के पास आएगा? द आंसर इज नो। हमेशा ऐसा नहीं होगा, कुछ दिन कंटिन्यूएशन वाले भी दिन होंगे कि मार्केट में काफी ज्यादा बुल बाइंग प्रेशर है और मार्केट एवरेज से दूर ओपन होकर के या काफी दूर चलने के बावजूद भी कंटिन्यूएशन कर जाए। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल में ओपन करूं तो जैसे सपोज ये वाला एग्जांपल है कि मार्केट एवरेज से दूर है, मार्केट ओपन हुआ और मार्केट बाइंग साइड चला गया, तो एवरेज के पास हर बार मार्केट नहीं आएगा। तो जनरल बट एक ओवरव्यू या टेंडेंसी क्या होगा कि मार्केट दूर है, तो अगर आज के दिन वीकनेस होगा, अगर मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं होगा तो मार्केट क्या करेगा, फिर तो कंफर्मेशन है कि मार्केट सेलिंग साइड जाएगा, एवरेज के पास प्रोसीड करेगा। तो यहाँ पर फिर आपको वो सेम रेंज एनालिसिस यूज करना है जो बिगिनिंग ऑफ द वीडियो में डिस्कस किया गया, कि एक जनरल जो आप मूविंग एवरेज से है वो ओवरव्यू क्रिएट कर सकते हैं कि अगर आज के दिन मार्केट एवरेज से ज्यादा दूर है तो जनरल टेंडेंसी क्या है कि आज के दिन प्राइस में प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, प्राइस में वीकनेस हो सकता है और सेलिंग मोमेंटम आ सकता है, जिसमें प्राइस अगेन मार्केट में एवरेज के प्राइस आएगा। तो ऐसे केसेस में क्या करना है, रेंज एनालिसिस को ऑब्जर्व करना है कि मार्केट इस पर्टिकुलर दिन पर ओपन हुआ, ओपन होते साथ पहला स्विंग किस साइड का है, बाइंग साइड का है। तो आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस मार्क कर देंगे, इंट्राडे का सपोर्ट मार्क कर देंगे। इसके बाद क्या देखा जाएगा कि मार्केट ओपनिंग के बाद यहाँ पर अगर स्ट्रेंथ होगा, जैसे मैंने आपको बिगनिंग ऑफ द वीडियो में कहा, अगर आज के दिन स्ट्रेंथ होगा तो क्या होगा, मार्केट हायर लेवल होल्ड करेगा। अगर ऊपर जाना होगा तो पहले इंट्राडे हाई का टेस्टिंग होगा, और अगर नीचे जाना होगा तो मार्केट क्या करेगा, इंट्राडे लो की तरफ प्रोसीड करेगा। द आंसर इज यस। तो यही हमने प्रीवियस एग्जांपल में क्या देखा था कि मार्केट में स्ट्रेंथ था, तो उन एग्जांपल में क्या हुआ था, मार्केट इंट्राडे लो तक नहीं आया था। तो इस केस में क्या हुआ है, मार्केट में हमने ऑब्जर्व किया कि मार्केट ओपन होकर के हाई लेवल होल्ड नहीं कर रहा है। ये पर्टिकुलर रेड कैंडल आप देखेंगे या ये वाली रेड कैंडल देखेंगे तो 935 में मार्केट रिकवरी किया है कि सेलिंग के बाद एक काफी बड़ा विक बना है। तो बायर्स ने यहाँ पर ट्राई किया है कि प्राइस को हाई लेवल पर होल्ड किया जाए, बट अल्टीमेटली बायर फेल हुआ है और अगेन सेलिंग देखने को मिला है। तो ऐसे पॉइंट में एंट्री मेथड क्या होता है कि अब मार्केट नियर द इंट्राडे लो आ गया, तो आपको क्या करना है, या तो फिर ब्रेकडाउन पर एंट्री लें, और या फिर तो दूसरा मेथड होता है कि एक कंजेशन का वेट करिए, एक इनडिसीजन कैंडल का वेट करिए। तो इनडिसीजन कैंडल कौन सी होती है, डोजी होती है, जिसमें ना ही मार्केट बाइंग साइड जाए ना ही सेलिंग साइड जाए। तो ये पर्टिकुलर कैंडल एक इनडिसीजन कैंडल है, और इन डिसीजन के बाद अगर मार्केट में वीकनेस आता है, मार्केट बाउंस नहीं करता है, तो शॉर्ट साइड का पोजीशन लिया जा सकता है। तो यहाँ कहीं पर आज का एंट्री प्लान होगा, एंट्री को ब्लू लाइन से मार्क करूंगा, एसएल इन डिसीजन कैंडल का रख सकते हैं, और इसके बाद मार्केट सेलिंग साइड का ऑब्जर्वेशन यहाँ पर होल्ड किया जाता है। तो ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट डे अगर देखेंगे तो सिमिलर मेथड कि अगर मार्केट किसी भी सेशन में
अगर एवरेज से काफी ज्यादा दूर है तो पहला आपका माइंडसेट कैसे वर्क करेगा कि आज के दिन सेलिंग डे हो सकता है, सेलिंग मोमेंटम मिल सकता है। अगर प्राइस में वीकनेस होगा तो वीकनेस को ऑब्जर्व करना है। वीकनेस को ऑब्जर्व करने का सिंपल मेथड क्या है? रेंज एनालिसिस है कि मार्केट का वेट करिए, मार्केट ओपन होगा, पहला स्विंग बनाने दीजिए। तो आज के दिन पहला स्विंग किस साइड का है? सेलिंग साइड का है। सेलिंग स्विंग बनने के बाद सिंपल ऑब्जर्व करना है कि अगर स्ट्रेंथ होगा तो मार्केट हाई लेवल की तरफ जाएगा, अगर वीकनेस होगा तो लोअर लेवल की तरफ जाएगा। तो अगर वीकनेस दिखेगा, मार्केट एवरेज से दूर है, तो इट्स अ कंफर्मेशन कि आज के दिन बाइंग डे नहीं होने वाला है। तो एक प्री डिसाइडेड आपका एक ओवरव्यू होगा कि मार्केट गिरने वाला है और फिर उसी ओवरव्यू के कंफर्मेशन आने पर एग्जीक्यूशन को किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, इंट्राडे लो लगाने के बाद मार्केट क्या किया? हायर साइड गया। अब हायर साइड जाने के बाद क्या हाई लेवल होल्ड किया? नहीं किया। मार्केट दो ही कैंडल में इंट्राडे लो के पास आ गया। अब इंट्राडे लो के पास आया तो यहाँ गिरते हुए समय तो कोई डोजी नहीं बनाया। ये इनडिसीजन कैंडल है 935, बट इसका मार्केट नियर दी लोज आया क्या कैंडल के कि हम एंट्री करेंगे? नहीं आया। तो इसके बाद कंटिन्यूस नीचे आ गया मार्केट। तो आपको क्या करना है? या तो जनरल जब गिरने लगे तो ब्रेकडाउन पर एंट्री लेंगे, बट वो एंट्री क्या होगा? एग्रेसिव होगा कि मार्केट अगर रिट्रेस करेगा, बाउंस बैक करेगा तो एसएल चला जाएगा। तो बेटर डिसीजन क्या होता है कि एक डोजी का वेट करें, इनडिसीजन कैंडल का वेट करें। तो पहला इनडिसीजन कैंडल ये मार्केट बनाया, अगेन एक इनडिसीजन कैंडल। इसके बाद जब नीचे गिरने लगेगा तो कैंडल के लो के आसपास शॉर्ट साइड का एंट्री बना सकते हैं। कैंडल के हाई का एसएल रहेगा, तो यहाँ पर सपोज एंट्री है, यहाँ का एसएल है, ब्रेकडाउन का हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे। सो इस केस में मार्केट काफी अच्छा परफॉर्म किया। अब इसके बाद क्या हुआ है, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे 20 अगस्त कि हर बार ये कंडीशन मैट नहीं करेगा कि मार्केट एवरेज से दूर है। तो जनरल एक्सपेक्टेशन क्या होगा? रेंज बनाया है, वीकनेस होगा तो मार्केट सेलिंग साइड कंटिन्यूएशन करेगा। बट किसी दिन क्या हो सकता है, मार्केट में स्ट्रेंथ भी हो सकता है तो कंटिन्यूएशन होगा। तो जनरल इसलिए कहा जाता है कि एवरेज पर ही सिर्फ एग्जीक्यूशन नहीं करना है, हमें एग्जीक्यूशन करना है मार्केट कंफर्मेशन पर। तो मार्केट कंफर्मेशन क्या आएगा? सेलिंग स्विंग बनाया और मार्केट डायरेक्टली क्या किया? हाई लेवल चला गया। तो हाई लेवल जाएगा तो कंटिन्यूस या तो ब्रेकआउट पर एग्रेसिव ट्रेड लीजिए या फिर तो इनडिसीजन कैंडल का वेट करेंगे। इनडिसीजन कैंडल मार्केट बनाया, मार्केट सेलिंग साइड गया और अगेन जब हाई ब्रेक किया है तो यहाँ कहीं पर एंट्री होगा, एवरेज साइज का एसएल रख सकते हैं और इसके बाद मार्केट बाइंग साइड का मोमेंटम दे दिया। तो ये एग्जांपल भी सक्सेसफुल है। अब इसके बाद देखिएगा जनरली जो केसेस हैं मैं आपको मेंशन करूंगा कि आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि जब एवरेज पर ही ट्रेड हो रहा हो तब हमें कैसे एग्जीक्यूशन को करना है। तो वीडियो अभी सिंपल रखने के लिए बेटर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स क्या होंगे कि जब मार्केट एवरेज से दूर रहे वैसे ही कंडीशंस को आप वहां पर एग्जीक्यूट करें। तो जनरली ये कंडीशंस फिर एक हाई प्रोबेबिलिटी एग्जीक्यूशंस होंगी। जैसे सपोज यहां पर क्या हुआ है, इस दिन क्या हुआ है 22 अगस्त को मार्केट ओपन हुआ, सेलिंग स्विंग बनाया। सेलिंग स्विंग बनाने के बाद मार्केट क्या किया? बाइंग साइड गया, सेलिंग साइड सेल ऑफ हुआ। अब सेलिंग साइड सेल ऑफ होने के बाद हम क्या करेंगे? इनडिसीजन कैंडल पर ट्रेड लेंगे। तो यहां पर इनडिसीजन कैंडल देखेंगे तो मार्केट क्रिएट किया है, ये एक डोजी है, इसके लो ब्रेक पर अगर ट्रेड लेंगे तो एसएल चला जाएगा। तो ये कंटिन्यूअस वे में भी मोमेंटम हुआ है, बट अभी जो एंट्री मेथड इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं उसके हिसाब से हम एसएल ही इस वीडियो में यहां पर मार्क करेंगे। अब इसके बाद देखिएगा और अगर एग्जांपल देखें जैसे जिसमें एवरेज से दूर ओपन हुआ हो, तो जैसे ये एक एग्जांपल है। लास्ट एग्जांपल देखेंगे तो यहां मार्केट एवरेज गैप अप हुआ, गैप अप के बाद क्या किया? सेलिंग कैंडल बनाया, क्या मार्केट नीचे गिरा? द आंसर इज नो। अगेन ऊपर आया, हाइस को ब्रेक किया एंड मार्केट ने कंटिन्यूएशन किया है। तो या तो एग्रेसिव बाइंग करेंगे या तो यहां पर जब मार्केट इनडिसीजन कैंडल बनाएगा, एक इनडिसीजन कैंडल ये वाला है, इसके बाद देखेंगे ये सेलिंग साइड है, ये डोजी है, इस पर भी ले सकते हैं बट इसके हाई का ब्रेक का वेट करेंगे। इतने मार्केट नीचे एक और इनडिसीजन बना देगा तो एंट्री नीचे ट्रेल हो जाएगा। तो ये सिंपल एंट्री मेथड भी मैंने शेयर कर दिया एंड मार्केट ओवरव्यू भी हमने समझने की कोशिश की कि कैसे रेंज एनालिसिस एंड एवरेज को कंबाइन करके हम यहाँ पर भी बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए ऐसे ही एग्जाम्पल बेटर रहेंगे जहां रेंज एवरेज के मार्केट काफी ज्यादा दूर हो। अगर दूर होगा तो वो कंडीशंस में बेटर ट्रेड एग्जीक्यूशन को किया जा सकता है। सो दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे जिसमें हमने रेंज एनालिसिस को कंबाइन किया विद द जनरल मार्केट एवरेज रूल। सो आने वाली वीडियो में एक प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम या हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप में आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, बाय टू ऑल एंड सी या।